पहुंचाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आपकी आदत थी रात को गश्त लगाना ताकि अवाम का, पब्लिक का, जनता का हाल मालूम हो सके। कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करना, कोई तंगदस्त हाल हो तो उसकी तंगदस्ती को दूर करना। एक हदीस शरीफ और ज़हन में याद आ गई। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस शरीफ के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी बंदे की परेशानी को दूर करने में लगा रहता है, किसी बंदे की मदद करने में लगा रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मदद करने में लगा रहता है। यह हदीस शरीफ मुंतखब अहादीस के अंदर भी है। जो बंदा किसी बंदे की परेशानी को दूर करने में लगा रहता है, किसी बंदे की हेल्प और मदद करने में लगा रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मदद करने में लगा रहता है। तो ये दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, ये कितना बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ। तो खैर, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी, आप रातों को गश्त लगाया करते थे लोगों के हालात जानने के लिए। कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को दूर करना, कोई तंगदस्त हाल हो तो उसकी तंगदस्ती को दूर करना आपकी आदत थी। तो एक मर्तबा आपने हजरत असलम रजी अल्लाह ताला, जो आपके गुलाम थे, आपने अपने गुलाम हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आज हम जो गश्त करेंगे, आज शहर से बाहर का गश्त करेंगे, शहर के अंदर का नहीं, शहर से बाहर का गश्त करेंगे। तो हजरत असलम रजी अल्लाह अन्हु ने भी कह दिया, ठीक अमीरुल मोमिनीन, जैसा आप कहेंगे मैं आपका गुलाम हाजिर हूं। चुनांचे आपने रात के वक्त शहर से बाहर का गश्त करने के लिए आप चल पड़े। आपने देखा दूर जगह पर एक पड़ाव डला हुआ है, खेमा लगा हुआ है और उसके आगे ऐसा लग रहा है जैसा आग जल रही है। चुनांचे आप पास में पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत है और उसके बच्चे हैं, वो रो रहे हैं। यूं महसूस हो रहा है कि वो बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से रो रहे हैं। आग जल रही है, आग के ऊपर हांडी जैसी कोई चीज रखी हुई है, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि कैफ हालुका या आल ज़ौ, आपके हाल चाल कैसे हैं ए रोशनी वालों। तो आगे से कहा कि हाल चाल क्या पूछते हो, ये मेरे बच्चे हैं, इनको भूख लगी हुई है। अब इस बर्तन के अंदर कुछ बन नहीं रहा है, ये जो आग के ऊपर जो पतीला रखा हुआ है, जो हांडी जैसी चीज रखी हुई है, इसके ऊपर कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ वैसे ही रखी हुई है ताकि बच्चों को ये इत्मीनान हो कि हाँ हमारी अम्मा कुछ बना रही है और ये रो धोकर सो जाए और मेरी रात कट जाए। तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए खातून आप इतनी परेशान हो। तो उस खातून ने कहा कि मैं इतनी परेशान हूं, ये तो कल क़ियामत के दिन मैं उमर फारूक का गिरेबान पकड़कर पूछूंगी। तो उसको नहीं मालूम था कि ये उमर फारूक हैं। तो आगे से हजरत उमर फारूक ने कहा कि इसमें उमर फारूक का क्या मामला। तो कहा उमर फारूक को तो तेरे हाल के पता भी नहीं है, तो इसमें उनका क्या कसूर। तो आगे से उस बूढ़ी खातून ने कहा कि जब उसको मुसलमानों का अमीर और मुसलमानों का खलीफा बनाया गया है, उसको खबर होनी चाहिए मेरी परेशानी की, मेरी तंगदस्ती की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कांप उठे और फौरन आप अपने घर गए। आप बैतुल माल के अंदर पहुंचे और बैतुल माल के अंदर से आप और आपके साथ आपका गुलाम हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपने बैतुल माल से एक आटे की बोरी ली, शहद लिया और घी, ये तीन चीजें आपने ली। आपने अपनी पुश्त पर उनसे बोला कि मेरी पुश्त पर रखवा दीजिए। हजरत असलम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका गुलाम हूं, इनको मेरी पुश्त पर रखवाइए। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, लिहाजा इन बोरियों को मेरी पीठ पर रखिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मशक्कतों से, बड़ी परेशानियों से उन तीनों बोरियों को आप वहां पर ले गए, बड़ी परेशानियों को उठाया, खैर बहरहाल वहां पर रखा और आपने उनसे कहा ये आटे की बोरी है, ये शहद है, ये है, तो हलवे जैसी चीज आप बना लें और मैं भी आपकी हेल्प करता हूं, मैं भी आपकी मदद करता हूं। हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे कि लकड़ियां गीली थी
उन लकड़ियों को उस चूल्हे के अंदर हजरत उमर फारूक ने डाला और हजरत उमर फारूक फूंके मार रहे थे। वो गीली लकड़ियां थी, जलने के लिए तैयार नहीं थी। हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैं इस मंजर को देख रहा था, मगर हजरत उमर फारूक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। खैर बहरहाल आग जल गई। अब उसके ऊपर वो पतीला रख दिया गया। अब खुशबू उसके अंदर से फूटने लगी। बच्चे खुश हो गए कि अब हमारे पेट में पड़ने के लिए कोई चीज आएगी। चुनांचे हलवा जैसी चीज बनी। तो हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चे खा लेंगे, हम चलते हैं। तो हजरत उमर ने कहा, भी ठहरो। हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे थे दिल के अंदर कि मैं हैरान था कि हजरत उमर फारूक तो वक्त के बारे में बड़े मुहताज रहते हैं, मगर हजरत उमर को कोई वक्त के बारे में कोई अहमियत नहीं, कोई फर्क ही नहीं, आप बैठे हुए हैं। खैर बहरहाल जब बच्चे खाने के बाद खेलने लगे, हजरत उमर फारूक ने फिर कहा, चलो अब चलते हैं। मैं रास्ते के अंदर कह रहा था, ए उमर फारूक, आप तो वक्त के बारे में बड़े मुहतात रहते हैं, मगर आज आपको कोई पता ही नहीं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, असल में मैं जिस वक्त यहां पर आया था ये बच्चे रो रहे थे। अब मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं यूं ही चला जाऊं। जब मैंने इनको रोते हुए देखा तो मैं एक बार इनको हंसता हुआ भी देख लूं। बच्चे खाने लगे, फिर ये बच्चे खेलने लगे, हंसने लगे। बस मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो हमें भी ये होना चाहिए, अगर हम किसी को रोता हुआ देखें, किसी को परेशान हाल देखें, तो मेरे भाइयों हमसे जहां तक हो सके हम उसकी परेशानी को दूर करें।